ध्यान दीजिएगा, हम लोग बीच में कुछ कहते हैं, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है हमें तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी अगर हम अपने मन से कुछ कर लें जो नहीं करना चाहिए तो हमसे नुकसान भी हो सकता है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने वीडियो खोल के रखें, ऑडियो आप बंद रखें। हाँ प्लीज। तो दोनों पैर हमने सीधा किए, पैरों को वीडियो को चलाते हैं पहले। सांस भरें, दोनों कंधे को मिलाते हुए सामने की तरफ जितना खींच सकते हैं, घुटना नीचे की तरफ दबा होगा, इसको उठने देंगे। ओके, वापस आए, फिर सांस भरें तो अंदर की तरफ लें। देखिए अंदर की तरफ इतना लें कि आपकी ये सारी काफ मसल्स खिंच जाएं, घुटना नीचे। देखिए एड़ियां मेरी उठ गई होंगी जमीन से है। ओके, रिलैक्स। अब दोनों पंजों को मिलाएंगे इधर हम, और इसको राइट साइड ले जाएं तो हमारे देखिए अगर राइट ले जाएं तो लेफ्ट वाली एड़ी ऊपर उठ गई। रुकें थोड़ी देर, आप हाथ पीछे रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। वापस लें। कोई भी क्रिया हम आगे पीछे दाएं बाएं कर रहे हैं तो सांस भर करके ले जाएंगे, वापस आते समय सांस को निकालें। इनहेल एंड एक्सहेल। और इसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो पहले सांस भर के हमने सामने लिया, भरी हुई सांस में आगे आए, राइट गए, भरी हुई सांस में पीछे आए, हम सांस को निकालेंगे, लेफ्ट जाएंगे और सामने ले जाएंगे। इसी क्रिया को हम चाहेंगे और दोहरा लें। एड़ी अगर आपकी नहीं उठती है चलेगा, ऐसा नहीं है कि एड़ी उठ के जानी चाहिए, कभी कभी असुविधा होती है। मैंने 2 बार किया, फिर वापस हम 2 बार ले लें। रिलैक्स। दाहिने पैर को सांस निकाल करके अंदर लेंगे और भरे के वापस ले लेंगे। करेंगे 2-4 बार। हम कम से कम 5 बार किसी भी क्रिया को कर ले रहे हैं। दूसरी को फिर राइट लेग को क्लॉकवाइज में हम घुमाएंगे, सीधा रखते हुए इसको, जीरो जितना बड़ा बन सके, घुटना हमारा सीधा रहना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। दूसरे को 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। दाहिने पैर को हमने मोड़ा और अपने बाएं मुट्ठी को। तो कभी कभी किसी का पैर जमीन पे नहीं जाता, ज्यादा मोटे होते हैं पैर, तो थोड़ा सा प्रयास के लिए जो घुटना मुड़ा हुआ है उधर के हाथ से इसको सांस भर कर और सांस निकाल कर नीचे। अब देखो नजदीक तो चला जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि हर बार को ऐसा ना करना पड़े और अपने आप चला जाए, तो इसको जल्दी जल्दी जमीन पर डालें। एक पद्मासन लगाने में मदद करता है, स्टिफनेस जाती है पैर के। चाइल्ड पोज, इसी में क्या है, अगर आपके छोटे से बच्चे को लेना है बॉडी में तो आप ऐसे लेते हो, एक ऐसे ऐसे, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने करीब लाना। इसको थोड़ा राइट लेफ्ट। अब इधर वाले हाथ से इसको हमने पकड़ा, ये हाथ हमने एक रख दिया। कोशिश करेंगे कि ये पैर सीधा हो और बड़ा से बड़ा जीरो बनाए। 5 टाइम करते हैं, 3 4 5, रिवर्स 1
2 3 4 5। ऐसा करने से ये खुलता है ना आपका, तो आगे हमें पद्मासन लगाने में आसानी। इधर से भी मैंने पहले इसको नीचे दबाया, देखते हैं जमीन पर जाता है कि नहीं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार इसको ज्यादा करें, यहाँ तो हम ज्यादा नहीं करते। ठीक, ले इसको बोल दो। गोदी में नहीं ले पाते मान लो, इसको तो कर ही सकते हैं, इसको उठाएं और इस हाथ को थोड़ा नीचे दबाएं। ये एड़ी और ये घुटना पैरेलल आएंगे, ऐसे नहीं रहता है, ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना। क्योंकि पद्मासन में आपका पैर इस तरीके से सीधा होना चाहिए। और घुमा लो, जैसे मैंने अंगूठा पकड़ के किया था, हम तो अंगूठा पकड़ के नहीं किया। 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5। थोड़ा बटरफ्लाई के 3 एक्सरसाइज। पहले तो हम, चलिए फिर वही बताएंगे कि ये स्टिफनेस आपके पैर की जाएगी। हम पहले पैर को इतना खोल लें कि अगर हम अपने किसी एक घुटने को अंदर ले जाएं जमीन पर, तो बीच में मेरा पंजा ना आए, और ये घुटना ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे खड़ा, ऐसे दूसरी तरफ से करें। इसको थोड़ा स्पीड से करना। तो पैर की स्टिफनेस जाएगी तो पद्मासन लगेगा। और पद्मासन योगिक क्रिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे शरीर जब पद्मासन में होते हैं तो हमारा शरीर त्रिशंकु के आकार में हो जाता है, प्रिज्म के आकार, और वो हमारी पावर को सस्टेन रखता है, नजदीक बाहर नहीं जाने देता, पिरामिड की शक्ल जिसको हम लोग। अब दोनों पैरों को हम मिला लें, जल्दी जल्दी। अभी कोई इतने जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। अगर आप नीचे ले जाओ तो हमारा पीछे चला गया, आपका देखो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ऐसे कर लिए, और इसकी प्रैक्टिस के लिए हम दोनों हाथ घुटने पर रखकर इसको बार-बार जमीन पर, तो कुछ तो जाएगा। दबा के देख ले दोनों को। चलिए बटरफ्लाई थोड़ा कर लेते हैं। बटरफ्लाई से प्रोस्टेट वालों को बड़ा फायदा, जो टांग खुल रही है, नहीं स्टिफनेस जो जा रही है वो तो है, लेकिन साथ में अब देखते हैं पद्मासन लगता है। तो पद्मासन भी लगाने के जिनके नहीं लगते हैं उनको हम कैसे बोलते हैं कि आप एक पैर मोड़ो, ऊपर मत रखो, और अगर रख सकते हो तो चलो रख लो, दूसरा पैर अगर आए नहीं आता तो पहले रख लीजिए। एक तो ऐसा हो गया। और अगर पद्मासन मान लीजिए इतना भी नहीं हो रहा है कि पैर ऊपर कर पाए, तो हमने यहाँ पर रखी, इसको रख दिया, तब भी देखो हमारे घुटने जमीन पे आ रहे हैं। अब आपके नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा और कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे रहने में, दूसरे पैर को देखो ऐसे कर लिया। अब तो जब ये ऊपर आएगा तो ये घुटना नीचे चला जाएगा, थोड़ा बहुत तो जाएगा। और इसी में अगर हम देखो, एक हमारा पैर का पंजा इधर दिख रहा है, तो उठा लिया, तो देखो दोनों पैर के पंजे आ गए ऊपर। पद्मासन तो कम से कम थोड़ा सा तो हो गया कि हमारे घुटने जमीन पर रहना है, ये बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा कमर को सही कर लेंगे। एक हाथ हमने पीछे रखा, दूसरे हाथ पे यहाँ लिया, और सांस भरते हुए पीछे गए, भरते हुए जा रहे हैं, और रुके थोड़ी देर, सांस छोड़ के वापस आए। पीछे हमने सांस नॉर्मल कर लिया, जरूरी नहीं है एक बार सांस भर के गए तो रुकना है। फिर दूसरा वापस,
अब दोनों हाथ ऐसे करो। अब देखो ऊपर से नीचे से कोई फर्क पड़ेगा, दोनों हाथ हमारे सीधे हैं। मैं सांस भर के अब ट्विस्ट अपना करूंगा इस तरीके से जितना हम कर सकते हैं। अपर बॉडी से हम ज्यादा से ज्यादा राइट साइड से ले जाएं। सांस छोड़कर वापस आए। ऐसा हम दूसरी तरफ से करें। सांस छोड़कर वापस आए। अब कंधे की थोड़ी सी हाथ की एक्सरसाइज हो जाए। वही तो कंधे की हुई थी। हाथ हमने ऐसे लिया, हथेली नीचे है, हथेली हमने सामने किया, हथेली मैंने ऊपर किया, हथेली हमने पीछे करने की कोशिश की। तो कलाई से लेकर कंधे तक देखिए आपका हाथ ट्विस्ट हो रहा है। इसी को हम अपोजिट ले जाएं तो हाथ कलाई से हथेली नीचे चली गई, हथेली पीछे चली गई, हथेली को ऊपर लेने की कोशिश। तो इसी को 2-4 बार कर। हाथ और कलाई सीधा रखना पूरा है, कलाई मोड़ने नहीं चाहिए, अपना चेक कर। मैंने बोला था ना कि आप अपने अपने वीडियो खोल लो तो मुझे दिखता रहेगा कि मैं ही नहीं आप भी हैं हमारे साथ। दर्द हो जाता है तो हम दर्द को कैसे करेंगे? वही दो सामने से ऐसे नहीं करना है, सामने से एक कोहनी कंधा बराबर रहेगा। एक दो, दोबारा ऊपर, एक। पर्टिकुलरली कमर की थोड़ी सी एक्सरसाइज हम करना है तो कैसे करेंगे? हाथ यहाँ रखना, कमर दर्द करेगी तभी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें कमर दर्द करती है तो हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन हाथ यहाँ पर रखोगे तो जा सकते हैं। जैसे हम आगे हैं, हाथ रख, थोड़ा सा राइट, बैक, लेफ्ट, ज्यादा नहीं करते। 2 बार किया, 2 बार रिवर्स करिए। थोड़ा सा शरीर में खिंचाव देते, दोनों हथेलियों को बढ़िया से फंसाते हैं और सांस भर के हाथ को खींचो, खूब कितना खींच सकते। हाथ कान के पीछे होना चाहिए ताकि हमारी भुजा सामने जाए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। कोशिश करो। जिनकी जिनके शोल्डर्स जो स्टिफ होते हैं वो ऊपर नहीं ले जा पाते हैं, और अगर आप ऊपर ले गए हो तो आप समझ लेना कि आपके आगे स्टिफ नहीं होने वाले पड़े हैं। यहीं से एक कलाई पकड़ी, एक कोहनी सिर के पीछे रखी, दूसरी कोहनी पीछे। इस सिर के पीछे हाथ होना चाहिए, कान के दाएं तो फिर तो आएगा ही नहीं। इसको और पीछे लिया, जरूरत पड़े तो गर्दन नीचे कर लें, वापस लीजिए, कलाई बदल लें। कलाई में भी तो जाएगा, थोड़ा सा खिंचाव आएगा ना कलाई बदलने से, फायदा। थोड़ी सी अंगुलियों की एक्सरसाइज है, ऐसे आगे, ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे। कलाई की एक्सरसाइज, एक हाथ पकड़ा और गोल गोल घुमा, 2-4 बार घुमाओ, ज्यादा नहीं। दूसरे को भी, दोनों को एक साथ घुमाए तो देखो ऐसे हो सकता है। अब टच कर, कोहनी सीधी रखना, हाँ, तो देखो कंधे तक दर्द जाएगा। रिवर्स से फिर दर्द हो गया। एक बार कंधे को और रोटेट कर लेते हैं, मिलाया कोहनी ऊपर कान के साथ, पीछे से लाके दो, बस 2 ही बार। थोड़ा गर्दन रोटेट करें, देखते हैं कान कंधे पे लग रहा है, नहीं लग रहा, दूसरा हाथ का दबाव, लग गया। दूसरी तरफ एक ही लग गया, पीछे ले जाए, सिर पीछे लग गया। नीचे जरूरत नहीं है कि आपको दबाव, आप थोड़ी सा एक बार क्लॉक, एक बार एंटी क्लॉक। घुमाते समय कान दाएं बाएं जरूर लगना चाहिए। देखो, एक दो, 2 बार वापस, एक दो, ऊपर से नीचे तक सारी ब्लड सर्कुलेशन तो हमारी सही हो गई होगी, हमारे वेन्स, हमारी आर्टरीज सब एक्टिव। ज्ञान मुद्रा,
तर्जनी और अंगूठे के टिप्स को टच करना है, बाकी तीनों उंगलियां हमारी सीधी होंगी और हथेली का ये पृष्ठ वाला भाग हमारे घुटने पर। तो जिनका पद्मासन नहीं लग, अब हमारी उंगलियां जमीन की तरफ होनी चाहिए। तो जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो तो ऐसे बैठे होंगे, तो ये तो नीचे की जगह है, नीचे जाएगी नहीं, ऐसे कर लेंगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, चिन्ह मुद्रा, इसको ऐसे ही करेंगे लेकिन ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे करने से देखिए अंगुली का रुख आपका जमीन की तरफ हो गया। चलिए लंबी गहरी सांस लेकर सांस को सामान्य करने कैसे करते हैं, धीरे धीरे सांस को भरें। देखिए मेरा हाथ जो है आपके लिए है, आपको हाथ नहीं कुछ करना है। एक मूल बंद होता है, यानी हमारे दो निष्कासन अंग है नीचे, यूरिन और पोटी वाले रास्ते को टाइट करना मूल बंद बोलते हैं। अगर हम पेशाब के रास्ते को ना टाइट करें और खाली अपने बॉडी के रास्ते को टाइट करें, अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। तो अश्विनी मुद्रा में आता है कि पहले टाइट करें और रिलीज करें, टाइट करें और उसको रिलीज करें। तो जब हम सांस को भरें उस समय आपका मूल बंद नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय हम एक्सेल करें जरूर मूल बंद लगा दें। इसका अभ्यास भी हम थोड़ा सा कैसे कर लेते हैं, 10 मिनट 10 सेकंड। जैसे क्या, मैं आपको गिनती करूंगा 20 तक, आप अपने गुदा को टाइट रखना, दोनों आंख। चलो टाइट रखना पूरे 20 की गिनती में, 10 की गिनती में। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैं आपको गिनती बोलूंगा 10 तक, जैसे मैं गिनती बोलूं टाइट करना और उसके बाद ढीला छोड़ देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे प्राणायाम के दौरान इसको लगा लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका जो पावर है, आपको जो एनर्जी है, वो असेंडिंग फॉर्म में रहे, डिसेंडिंग में न जाए। जब हमारा मूल बंद खुला होता है तो हमारी पावर जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ज्यादा रहता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ उसको खींचती रहती है। तो उसको सही रखने के लिए, अपने तरफ रोक करके रखने के लिए हम मूल बंद को लगाने की बात करते हैं। तो धीरे धीरे सांस को भरना है और धीरे धीरे सांस को निकालना है। इसके लिए मेरा हाथ आप देखिए ना, जब मैं सांस भरने जा रहा हूं, टाइम लूंगा थोड़ा, पूरी सांस भर के थोड़ा रुके, मूल बंद लगाएं, सांस को धीरे धीरे निकालें। इसी को दोहरा लीजिए 2-3 बार। अखिला आई है? अखिला नहीं आई है? नहीं, मैं आई हूँ अरुण जी। आई है? हाँ। तो आप एक बार चंद्रासन करवा देंगे भाई साहब, इनका आप वीडियो में ले लीजिए, हमें हटा दीजिए कुछ। जी। अभी अभी करूँ? हाँ जी। ओके। प्लीज आप सभी अपने अपने वीडियो खोल लीजिए। हाँ हाँ, अखिला को प्लीज पिन कर लें आप सब, क्योंकि अखिला को आप देखने जा रहे हैं। तो आज हम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आज हम चंद्र नमस्कार करेंगे। तो ये सूर्य नमस्कार, मैं अपना सूर्य नमस्कार में हम मैट के आगे पीछे जाते हैं। चंद्र नमस्कार में हम साइड टू साइड जाएंगे। तो हम अपने मैट के राइट साइड से शुरू करेंगे। एक कोने राइट साइड में आ जाइए। यहाँ से हम ताड़ासन से शुरू करेंगे। अपने हाथों को ऐसे मिला के ऊपर की तरफ खींचिए
लंबी सांस लीजिए यहाँ पे। और सांस निकालते हुए अपने मैट की तरफ झुकिए, यानी कि लेफ्ट साइड। अर्धचंद्रासन। यहाँ पे सांस अपना सामान कीजिए। सांस लेते हुए वापस आइए ऊपर, और सांस निकालते हुए दूसरी तरफ, राइट साइड की तरफ। सांस लेते हुए ऊपर आइए, अपने हाथों को नीचे कीजिए। अब एक बड़ा सा स्टेप लेके आप अपने मैट के अंदर की तरफ जाएंगे हम। अपने लेफ्ट लेग को इतना थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए, अपने लेग्स को, अपने दोनों पैरों को मैट की कॉर्नर्स की तरफ पॉइंट करते हुए 45 डिग्रीज पे हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को और घुटनों को राइट एंगल में लाने की कोशिश करेंगे। सांस निकालते हुए पीछे जाइए, और अपने उंगलियों को ध्यान मुद्रा में रखिए, ऐसे। यहाँ सांस रेगुलर कीजिए, नॉर्मल कीजिए, और हर एक्सहेल के साथ आप देखेंगे कि आप थोड़ा और इस पोजीशन को सॉलिड कर सकते हैं। सांस लेते हुए अपने दोनों घुटनों को सीधा कीजिए। अब अपने राइट लेग को आगे की तरफ पॉइंट कीजिए, और अपने लेफ्ट लेग को मैट की लेफ्ट कॉर्नर की तरफ। और अब हम त्रिकोणासन करेंगे। तो अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एंकल की तरफ ले जाइए, और अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ। नेक्स्ट हम करेंगे इससे आगे पिरामिड पोज या पार्श्वोत्तानासन। इसके लिए हम दोनों पैरों को अपने लेफ्ट मैट की तरफ पॉइंट कराएंगे, और अब स्ट्रेट अपने हाथों को ऊपर लेके अपने हिप जॉइंट से बेंड करते हुए आगे की तरफ, यानी अपने लेफ्ट जंघा पे अपने स्टमक को रखने की कोशिश करेंगे। अपने हथेली या उंगलियों को मैट पे लाइए यहाँ पे, और जितना हो सके आगे झुकने की कोशिश कीजिए। यहाँ से अश्व संचालन पोजीशन में आएंगे। अपने राइट लेग को सीधा करते हुए, अपने लेफ्ट लेग को राइट एंगल घुटने पे मोड़ते हुए, हम अपने दोनों हथेलियों को मैट पे लगाएंगे पूरा, और ऊपर की तरफ देखते हुए लंबी सांस लीजिए यहाँ पे। अब धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ अपने राइट हैंड के साथ लाइए, और अपने बॉडी को आगे की तरफ मोड़िए। यहाँ हम अपने लेफ्ट पंजे पे बैठने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बैलेंस यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा, और अपने राइट एड़ी को मैट पे लगाइए। यहाँ अगर बैलेंस मिल जाए तो अपने हाथों को फ्री करके हम इसको नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे।
लंबी सांस लीजिए यहाँ पे। अब अपने हाथों को मैट पे रखते हुए, हम हाथों के सहारे लेते हुए हम अपनी बॉडी को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे और यही आसन हम इस तरफ करेंगे। ये स्कंदासन है। और धीरे धीरे हम अपने राइट हैंड को राइट लेग के पीछे ले जाएंगे और अश्वसंचालन पोजीशन यहाँ हम करेंगे। अपनी हथेली को मैट पे रखें और अपना लेफ्ट घुटना सीधा है और राइट घुटना राइट एंगल पे बेंड है। अब यहाँ से पार्श्वोत्तानासन या पिरामिड पोज करेंगे। इसके लिए हम अपने दोनों घुटनों को सीधा करते हुए हम अपने राइट जंघा पे अपने स्टमक को रखने की कोशिश करेंगे। अभी नेक्स्ट पोज हम ट्रायंगल पोज करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ पॉइंट करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाइए और लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए। अब धीरे धीरे ऊपर आते हुए अपने दोनों पैरों को 45 डिग्रीज में रखते हुए हम एक लंबी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम अपने घुटनों को मोड़ेंगे ऐसे और अपने हाथों को भी राइट एंगल में लाते हुए यहाँ 2-3 सांस लेंगे हम। सांस निकालते हुए अपने घुटनों को सीधा कीजिए और और अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के पास लेके आइए। अब हम अपने मैट के लेफ्ट तरफ है। अब ताड़ासन में हम अपने हाथों को मिला के खींचते लंबी सांस लेते हुए ऊपर खींचिए। सांस निकालते हुए अपने मैट की तरफ या राइट की तरफ झुकेंगे हम ऐसे अर्धचंद्रासन में। अपने हाथों को कान से लगा के रखिए। सांस लेते हुए ऊपर आइए और सांस निकालते हुए अपने लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए ऊपर आइए और अपने दोनों हाथों को नमस्कार। थैंक्स अखिला, थैंक यू वेरी मच। अब सारे साधक अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। लेटकर रिलैक्स की स्थिति।
तो दोनों पैरों को खोल लें सुविधाजनक, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, सांस को सामान्य करें। ये बहुत लोगों ने अपने अपने सारे वीडियो क्यों नहीं खोले हैं? कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं क्या, या खाली देख रहे हैं? जब आप खोल लेते हैं अपना वीडियो तो आप कॉन्शियस रहते हैं, जैसा बोला जाएगा आप वैसा करते हैं। ये बेनिफिट है आपको योग में। अदरवाइज क्या होता है, अपने मनमानी करते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको अगर देख लूं तो आपको बता भी सकता हूं कि आप अपने गलत पोज में हो, आप इसको सही करो। तो हम आपके बेनिफिट के लिए कहते हैं। फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सही कर रहे हैं तो कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपना वीडियो बंद करके रख सकते हैं। तो हमने अभी जो आसन किए इसकी वजह से हमारे शरीर के सारे अंग खिंचाव में थे। आज हमने सूर्य नमस्कार नहीं किया क्योंकि ऑलमोस्ट सूर्य नमस्कार के बहुत सारे पोस्चर्स इसमें आ जाते हैं। तो हम रिलैक्स हो गए होंगे। ताड़ासन की स्थिति कैसे लेते हैं? दोनों पैर के पंजे अब मिला लो, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ करो, सांस भर के दोनों हाथों को अपने सिर की तरफ ले चलो। तो मेरी दोनों भुजाएं कान के साथ लग गई हैं, हथेली का पृष्ठभाग जमीन से टच कर रहा है, दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए। सांस भर के हमने एक बार और खिंचाव दिया, हाथों को सिर की तरफ, पैरों को जमीन की तरफ। यहाँ पे त्रिबंध लगाते हैं। त्रिबंध होता क्या है? थोड़ी छाती के साथ लगी जालंधर बंध, पेट अपने आप अंदर चला गया, इसको हम बोलते हैं उड़ान बंध। और मूल बंध के बारे में हमने आपको पहले बताया। एक बार रिलैक्स करें, इसको एक बार फिर से बताते हैं। फिर सांस भरी खींचिए को, रिलैक्स करिए, एकदम रिलैक्स। पंजे बाहर, कोहनियां टेढ़ी, उंगलियां भाई साहब आप नजर नहीं आ रहे। ताड़ासन लिया था मैंने, अब इसी में हम हलासन करने नावासन करें। नावासन बड़ा बहुत जरूरी है, तो लोग नहीं कर पाते हैं नावासन। जो नहीं कर पाते उनके लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग करते हैं। उनको क्या करना है, ऐसे पैर उठाना है। वो बेचारे इसको ही नहीं पकड़ पाते, नहीं तो इसको तो पकड़ लेंगे। तो हमारा नितंब उठना चाहिए। कैसे? देखो, इतना तो जरूर कर लो भाई, यानी रीढ़ की मालिश हो रही है। अब देखो ये, अब ऐसा हो सकता है क्या कि मैं पैर पीछे रख दूं? ये हलासन की स्थिति हुई, इसमें थोड़ा रुकेंगे। पैर का अंगूठा जमीन की तरफ लगा हुआ है, दोनों हाथ भी रख सकते हैं, दोनों हाथ यहाँ रख सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। ये हार्निया के रोगी, थायराइड की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम, यूटेरस कोलैप्स होता है उसके लिए, पैंक्रियाज की पोजीशन सही आती है उसके लिए, लीवर फैटी है तो उसके लिए बहुत ही फायदा करने वाला है। याददाश्त आपकी खराब रहती है उसके लिए, आंखों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनता है उसके लिए, कितना फायदा है इसका बोलो। तो जब भी हम वापस आए तो धीरे धीरे आइएगा, आपका हाथ का सहारा लीजिएगा। मैंने तो हाथ का सहारा नहीं लिया है। हमने पहले देखिए सर्वांगासन, फिर पीठ लगाया, फिर धीरे धीरे हाथ लगाया, पैर सॉरी थोड़ा रिलैक्स। इसमें सिर नहीं उठना चाहिए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ आया हुआ होता है। जल्द से जल्दी से अगर आप जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड थोड़ी बढ़ती है, जो
अच्छी नहीं। यहाँ थोड़ा रिलैक्स कर। इसके बाद चक्रासन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सीखना है हमें। तो इसमें थोड़ा टाइम चल जाए, लग जाए, हम थोड़ा कम आसन करें चलेगा, लेकिन हम हर आसनों को कर लेना है, जरूरी है। तो पहले तो हम बताते हैं तरीका, उसके बाद हम बताएंगे उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते तो कैसे करें। तो मैंने दोनों पैर मोड़ा, इसको हमने फासले पर रखा हुआ है, कंधों के बराबर। दोनों हाथों को अपने सिर की तरफ हम ले जा रहे हैं और उंगलियां हमारे कंधे की तरफ, अंदर की तरफ है, दिख रहा होगा। इस हथेली पर वजन लाना जरूरी है। अगर हथेली पर वजन तभी आएगा जब आपकी हथेली जमीन पर आ जाए। अगर आप इस तरीके से कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, तो कैसे आएगा? अभी तो तरीके से कर रहे हैं। इस हथेली पर वजन डाल करके हमने अपना वजन उठाया, पहले सिर लगाया जमीन पर, हाँ? पहले सेट किया कि हाँ अब सही हो गया। अगर मैं अब थोड़ा सा हाथ सेट किया और इसको हम धीरे धीरे को उठाते। अब उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते हैं वो क्या करें? हमने एक कुशन रखा है यहाँ पर और ये बहुत धीमा है। हम दूसरा कुशन लेंगे, अपनी पीठ यहाँ पे रखूंगा तो सिर हमारा अपने आप अंदर चला जाएगा। पीठ यहाँ पे आए तो सिर देखो अपने आप चला जाए, हमें हाथ की जरूरत नहीं पड़ी। पैर हमने मोड़ लिया, फासले पर है। अब हम थोड़ा सा हाथ का अब सेट कर सकते हैं। अब सेट हो जाए तो सही है। जैसे ही सेट हो जाए, जैसे ही आपका इससे लग जाए, आप इसको यहाँ से हटा। थायराइड के लिए बहुत सही है। देखो मैं अपना माथा जमीन की तरफ, ये जबरदस्ती मत करना है, हाथ यहाँ रख करके मैं अपना माथा जमीन की तरफ ले जा रहा हूँ। थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब उठ सकते हैं, उठ जाना, नहीं तो सिर वहीं पे वैसे लगा के रखो। रिलैक्स। हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। रिलैक्स हर आसनों के बाद। आज थोड़ा कुछ डिफरेंट कर लें। आज हम उत्तान पादासन करेंगे। अरुण जी, हाँ, ये नीचे से जब दोनों कुशन हटाते हैं तो फिर वो जो सिर पहले तो लग गया था, फिर वो एकदम वापस आ जाता है, फिर वो नहीं रुकता। नहीं, ये नहीं आएगा। अगर आपका सिर का बीच वाला हिस्सा है वजन, जी, तब नहीं आएगा। कब आएगा? जब आपका ऐसे होगा, इस सिर का पीछे वाला हिस्सा नीचे वाला लगा है, बीच वाला तो ये है ना, तो हमें बीच वाला लगाना है। आप ओके बीच वाला लगा लो तो कुछ भी करो दे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वजन तो आपके सिर के ऊपर है। ओके हाँ, स्टिफ बॉडी होगी तो बहुत मुश्किल से फिर नहीं आएगा। तो ओके धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आप भी वैसे ही हो जाओगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, थैंक रखें। हाँ, मैंने बोला थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा कि नहीं? ठीक से दिख तो रहा होना चाहिए। मैंने कोने के सहारे अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया, कंधा उठाया और सिर लगा लिया जमीन पे। अब मेरा कंधा जमीन पर नहीं गया है, हाँ नहीं है। दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाया। 1 मिनट अगर हम रुक सकते हैं तो कपाल भाती करके हम रुकने वाले हैं।
1 मिनट हो गया अपने वास्ते। तो ये तो मैंने एक आपको केवल एक बताया है कि जिसको बोलते हैं ना हमारा पेट यार बहुत करता हूँ योग, मेरा पेट अंदर जाता है नहीं। तो पेट कम करना है तो इसको हमने तो 1 मिनट किया है, खाली आपको दिखाया है, आपको इसको ज्यादा करना पड़ेगा है? एक मकर आसन कर लेते हैं, जिसको मरकट आसन भी बोलते हैं कोई कोई। तो मैंने दोनों पैर मिलाया, दोनों हाथों में दाहिने पैर को मोड़ा और मैं अपनी एड़ी के नजदीक रखी, एड़ी अपने नजदीक, दोनों पंजे मिले हुए। अब एक और बात बताएं, जो ज्यादा मोटे होते हैं वो जब ऐसे ही पैर ले जाएंगे तो उनका क्या होता है, ऐसे खुला रहता है। उनके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि आप अपने इस जगह को एक रुमाल से या दुपट्टे से, स्कार्फ से इसको बांध लो है? और बांधने के बाद पैर नीचे मत रखो, ऐसे रखो। तो सांस निकाल करके इसको अपने राइट ले जाए, पंजा देखो पंजे के ऊपर चढ़ा हुआ, घुटना घुटने से मिल ही गया, दुपट्टा लगा हुआ। सांस भरें, वापस आए और इसी को दूसरी तरफ देखो, पंजा पंजे से हमें तो दुपट्टा बांधने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो लोगों का ऐसे हो जाता है, कैसे देखो, एक घुटना नीचे आ गया, एक थोड़ा सा पीछे चला गया, एड़ी यहाँ जमीन पर लग गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसे कर ले जरा 20 बार। देखो, 1 2 3, एड़ी जमीन पे आ जानी चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 11, गर्दन अपोजिट जा रहे हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नीचे चले जाते हैं रोल करके थोड़ा सा, ये तो सभी में होता है। ये बाजू खड़े होने की कोशिश करते हैं जी। जरूर थोड़ा रिलैक्स करें। तो समय चूंकि कम होता है, करना बहुत कुछ होता है, किसी दिन कुछ किया, किसी दिन कुछ किया, रोजाना सारी चीजें नहीं हो पाती। तो दाहिना हाथ हमने सिर की तरफ किया, हमेशा करवट जब आए उठना हो तो दाहिने करवट उठना चाहिए। कई बार रीजन में बता चुका हूँ, क्योंकि राइट वाला हमारे तक हार्ट नहीं है, दिल नहीं है, इधर से आते हैं तो दिल पे प्रेशर पड़ता है, तो दिल के रोगी को नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम आदत बना लिया कि दाहिनी तरफ से आगे। अब थोड़ी स्टिफनेस सही कर ली जाए, इसको भी मरकट आसन बोलते हैं। अपने एड़ियां, कोहनियां मिला लेनी चाहिए और छाती से दूरी पर, दोनों पैर सीधे मिले हैं, पहले एक एड़ी लगा, दूसरी एड़ी लगा। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है इसका अभ्यास जरूर करें, क्योंकि साइटिका वाले अपनी एड़ी कभी भी अपने हिप से नहीं लगा सकते। दोनों को एक साथ करें तो हाँ, सूर्य नमस्कार नहीं किया था तो आज हमारा भुजंगासन नहीं हो पाया, तो भुजंगासन कर लें। भुजंगासन की कई विधियां होती हैं, हम जो कर रहे हैं वो पूर्व भुजंगासन कहलाता है। दोनों पैर के पंजे मिले, पीछे खींचे हैं, खड़े नहीं। दोनों हथेलियां हमने छाती के दाएं बाएं ऐसे रखा, सांस भर के धीरे धीरे उठते हैं। तो क्या होगा, देखो घुटने तक अगर भाग उठ गया तो आप कमर नीचे करो, अपनी जंघा जमीन पर लगाओ और गर्दन पीछे ले जाओ, सांस निकालो नीचे आओ, सांस भरो, फिर वैसे कर लो जरा 20 बार। 1 2 3, साइटिका वाले जरूर कर, 4 5, जिनके हाथ कमजोर है तो जरूर कर दे, 6 7 8 9 10 11
12, कोई जरूरी नहीं है आप 20 करो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थक गए, थोड़ा आराम कर लो, ऐसे हथेली के ऊपर हथेली, तो पीछे से पैर खोलो, एड़ी अंदर की तरफ। हाँ, थोड़ा सा ऐसे कर लो। मैंने बोला था ना कि किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चक्कर आता है, इस कंडीशन में लेट जाने के बाद उनको सर्वाइकल में तकलीफ नहीं होती। कान भी लगा सकते हैं, राइट या लेफ्ट, या अपना चिन भी लगा सकते हैं। और ये आपके लंग्स को भी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है, तो लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आज थोड़ी सी एक स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। बहुत दिन बाद याद आया, भुजंगासन। अब अपने राइट लेग को हम आगे लाएंगे और उसको अपने टमी से क्रॉस करेंगे। कैसे, देख लेना जरा। क्रॉस हो गया ना, इधर एड़ी दिख रही है आपको, इधर घुटना क्रॉस है। अभ्यास करें, नहीं हो रहा तो पीछे रह जाए, चिंता मत करो, करो जरूर। ये हुआ, जो घुटना मुड़ा हुआ है उसके हाथ सामने रख, पीछे वाला मेरा पैर सीधा है ना, उसको हमें अपने हिप से लगाना। तो कैसे करेंगे, साइड से। मुड़ा, इसको अपने हिप से, और गर्दन पीछे। मेरी थाई देखो जमीन पर है, ये वाली, इधर वाली थाई जमीन पर है, इधर वाला घुटना जमीन पर है, और घुटना ठीक पीछे है, राइट लेफ्ट नहीं गया हुआ, गर्दन पीछे। थोड़ा रुको, छोड़ दो। थक गए तो इस एड़ी को अपने पेट से लगाओ, और ऐसे घुटना अपनी छाती पे लगाओ, थोड़ा फिर आए, इस पैर को सीधा करो, दूसरे पैर को क्रॉस करो, इसको हाथ यहाँ रखो, देखो मेरी जमीन जमीन पे है। हाँ? इसको मोड़ो, इसको भी घुटना पीछे, सीधा पीछे होना चाहिए, वो घूम के चला जाता है बाएं तरफ। हाँ? उसको मत जाने दो, वापस। इससे भी एक बार घुटना छाती के साथ, एड़ी यहाँ लगाए, इसमें भी लेट गए। पेट के बल आज इतना ही करते हैं। आ जाइए, पैर खोल, वज्रासन बांध, बस पैर खोल। वक्रासन की कई विधियां हैं, आज थोड़ा सा डिफरेंट करें। हाँ? दोनों पैर मिला, जो ज्यादा मोटे हैं, जो पैर क्रॉस नहीं कर पाते, ये तरीका इसका ये है कि मेरा ये घुटना है ना, तो आधा पंजा बाहर, आधा पंजा अंदर होना चाहिए, तो स्थिति सही रहेगी। तो जो नहीं कर पाते वो इतना करके रुके रहना है, सीखो इसको ऐसे करके। थोड़ा कठिन है जो आज करूंगा, बट तरीका मालूम होना चाहिए। ये घुटना जो ऊपर उठा है वो हाथ हमने साइड में रखा, दूसरे हाथ की जब तक एल्बो आपकी नीचे नहीं आती तब तक आप ये नहीं कर सकते। ये देखो मैंने हथेली जमीन पर रखी है, आज मैंने हथेली जमीन पर रखनी है, कुछ पकड़ना नहीं है। देखो पूरी तरीके से हथेली जमीन पे आ रही है कि नहीं, नहीं आ रही तो उंगली लगा लेना, गर्दन पीछे। एक बार कर ले कपालभाति, कपालभाति ऑप्शनल है। इतने करते हैं, इसी को चेंज करना दूसरी।
जो नहीं कर पा रहे थे वो क्या करेंगे, ऐसे कर लेते या ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। चलो दूसरे तरफ, इधर ही रखा मैंने पैर, फिर इसको लिया। ये कोहनी जब तक आपके घुटने से नीचे नहीं आती, आपका वक्रासन सही नहीं। चलो कभी कभी एक हाथ ज्यादा अच्छा नीचे जाता है, एक नहीं जाता, तो कोई चिंता वाली बात, ऐसा होता है। हमारा भी नहीं जा रहा है पूरा। चलो बैठ, बैठे बैठे एक दाहिने पैर हमने बाएं पैर के नीचे से लेकर के देखो इस एड़ी पे बैठ सकते हो क्या? एड़ी पे बैठेंगे कैसे, ये बड़ा काम है ना। ये देखो एड़ी कहाँ है, पंजा किधर है, पीछे। मेरी एड़ी हमारे गुदा के पास, दूसरे को हमने क्रॉस किया। मेरा इस समय लेफ्ट वाला घुटना ऊपर है, तो लेफ्ट वाला हाथ ऊपर से जाएगा, राइट वाला पीछे से। पहले राइट वाले को सेट कर लेते हैं। अब ऊपर वाला, एक अंगुली, दो अंगुली, तीन अंगुली, चार अंगुली, पांच, जो भी पकड़ में है, कपालभाति। इतने करके ये कपालभाति आपके फेफड़े को इतना एक्सपेंड कर देता है कि अगर किसी को कोरोना हो भी गया तो सही होने वाला है। दूसरी एड़ी पे बैठा है, राइट वाला ऊपर ले लिया। नहीं बैठ पाते एड़ी पे, कोई जरूरी नहीं है, आप बाहर। फिर वही जो घुटना ऊपर हो, हाथ ऊपर। आज एक आसन और कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। अभी 10 मिनट आसन के लिए पवन मुक्तासन, थोड़ा डिफरेंट होगा। आप जैसे भी करो सीख लो कि हाँ ऐसे भी होता है। बेटा दाहिना पैर मोड़ा, घुटना जमीन पे छाती के पास लाया, उंगलियां फंसाई, देखो यहाँ पे आ जाती है। हम तो बोलते हैं अगर यहाँ नहीं आती तो कोई हैंकी ले लो। हाँ, सांस भरा, गर्दन उठाया निकाल कर, चरवाई के लिए तो गर्दन नीचे रखो, नहीं तो यहाँ पे लगा दो, दबा के रखो। कपालभाति यहाँ भी करेंगे, डायबिटीज वालों के लिए रामबाण का काम करता है, या फैटी लीवर, कब्ज के लिए तो है ही सही, जथा नाम तथा गुरु। कम करते हैं, ज्यादा नहीं। सांस छोड़ो, नीचे लो, सांस भरो, यहाँ लगाओ, सांस निकालो, फिर से सांस भरो, क्योंकि सांस यहाँ निकली हुई है ना, तो जब खोलोगे तो सांस भरो वापस। ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे कर लेते, जैसे कि होता है। जैसे हमारा मान लो यहाँ नहीं आ रहा है तो ऐसे कर, चलो मेरा तो यहाँ भी आ जा रहा है, चलो। बस
अब हम बोलते हैं कि बिना हाथ के सहारे उठ करके बैठो और खड़े हो जाओ, ये बड़ा मुश्किल काम है। अरे बैठ तो जाओ, मत खड़े हो बिना हाथ के सहारे। तो कैसे होगे देखना जरा। बैठ तो गए, हाथ के तो सहारे नहीं है, अब खड़े होने वाली बात आ गई। तो एक पैर हमने मोड़ना, एक पैर हमने खुला रखा। तो हमें क्या करना है, अब आपके ऊपर है कि कौन सा घुटना आपका ज्यादा मजबूत है, उस पर आपको वजन। अगर आपका घुटना मजबूत है तो इस पे खड़े हो जाओ, घुटना मजबूत नहीं है तो इस पे खड़े हो जाओ। इस पे कैसे खड़े हो जाओगे, हो गए खड़े, अब तो हो ही जाएगा काम। अब देखो, अब आपका घुटना मजबूत है, तो इस पे खड़े हो जाओ, वज्रासन में। आज पूरी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, 2 आसन हम कर पाएंगे। जब हम वज्रासन में बैठे हैं तो मेरे हाथ पैर की स्थिति, मेरा पैर का अंगूठा मिला हुआ है, आगे से घुटना मिला हुआ है, एड़ियां हमारी बाहर की तरफ है। जब मैं बैठूंगा तो एड़ियों के बीच में। मैंने बोला कि अगर आप खाना खा लो तो कैसे बैठोगे, ऐसे ही बैठना है, लेकिन साथ में एक चीज ऐड ऑन करनी है। ऐसे हम बैठे, एक उल्टा आपको शायद प्रॉब्लम दिखते गले, तो हमने पहले ही अपने पैर की पिंडलियों को पकड़ा, इसको बाहर की तरफ कर लिया, नहीं, और फिर इसे बैठ। तो मेरी पिंडलियां बाहर चली गई, तो पिंडलियों पर प्रेशर हमारा ज्यादा चला जाता है, तो खाने के बाद इसमें जरूर मंडूकासन। मंडूकासन के लिए मैं आपसे हमेशा बोलता था कि अपने नाभि के दाएं बाएं रखो, मत रखो, नीचे रखो, नाभि से भी नीचे रखो, है अंगूठा अंदर, सांस भरी, निकाली, अंदर दबाए, आगे झुक गई, मुट्ठी खड़ी हो गई होगी मेरी, हाँ, मानी वर्टिकल हो गई, हाँ। अब यहाँ पे हम 1 मिनट रुकेंगे, ऑप्शनल है, आप कपालभाति कर सकते हैं। जब कपालभाति करो तो देखो कि आपका पेट और अंदर जा रहा है क्या, वो इम्पोर्टेंट है ना। कमर गर्दन दर्द कर गई तो रुक जाओ, कोई जरूरी नहीं है गर्दन लेकिन ऊपर जानी चाहिए। 1 मिनट पूरा करना है। अब घुटने में दर्द है बेचारों के, तो वो तो वज्रासन में नहीं बैठते हैं, तो उनको बोला आप डाइनिंग चेयर पे बैठो। अब डाइनिंग चेयर है नहीं अभी अपने घर में, अब उन बेचारों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो केंद्रों में होते हैं ना, वहां डाइनिंग चेयर कहाँ मिलती है, तो उनको क्या करना है, बैठ जाओ आराम से पंथी में आके। ये पद्मासन लग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उनका तो पद्मासन लगने वाला नहीं। तो क्या करना है, ये हथेली का प्रेशर अपने पेट के बीच में ज्यादा डालना है। ये हाथ लिया यहाँ पे, दूसरा हाथ यहाँ लिया। अब ये उन लोगों को तो बहुत फायदा होगा जिनको मूड बंद लग रहा है, क्या कहते हैं, पद्मासन लगाओ, क्योंकि एड़ी का प्रेशर इतना जबरदस्त पेट पर जाएगा कि जो अभी तक हमारा नहीं हुआ था हमारे उसमें, इसको योग मुद्रा भी बोलते हैं। चलो चलो, योग मुद्रा का एक पार्ट है, योग मुद्रा तो हम जाते हैं सामने पद्मासन में, इसको हमने ऐसे कर खूब अंदर दबा दी, देखो कितना दब गया पेट।
फिर 2 चीजें हो गई, योग मुद्रा भी हो गया हमारा, मलूकासन भी हो गया। फायदे तो सबको मालूम है, फैटी लीवर, कब्ज को तोड़ता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो, हार्ट की ट्रबल है तो, क्योंकि खिंचाव यहाँ पर हार्ट पे प्रेशर पड़ता है नीचे से तो उसकी दीवारें मजबूत होती है। नहीं, डायबिटीज के लिए तो है सही, फैटी लीवर सही, यूटेरस ओवरी किडनी सब कुछ। अगर इसको करने पता नहीं क्यों लोग फिर भी आते, 19 लोग आए थे बताओ। अब ऊष्टासन या सुप्त वज्रासन लास्ट आसन होगा। ऊष्टासन के लिए तो हम ऐसे खड़े होते हैं और हमारा तरीका तो थोड़ा अलग है भाई। ये हाथ यहीं रखा है, ऐसे लगाया, पीछे गए, हाथ हटाया, यहाँ ये वापस आया, सुप्त वज्रासन। पीछे से पैर खोल, बट जमीन पर, दोनों हाथ पीछे, एक को दूसरी को भी। दिक्कत है नहीं जा सकते, इसको ऐसे ना, ये देखो चले गए, हो गया। हटा दो तो कर सकते, कर ले। इसमें भी थोड़ा सा कपालभाति, ऑप्शनल है। थोड़ा कम टाइम में, हाथ ऐसे देखो रखो, बैठ के सिंहासन कर लेते हैं। अब देखना है, सिंहासन बहुत समझाता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने उंगली आपके अंदर कर ली, भुजंगासन कर ली, मैं कमर यही रहेगी, पैर मोड़ा, ये मिला दे, कमर थोड़ा ना उठेगी मेरी। जीभ निकाला, आज जीभ निकाल करके क्या करेंगे, एक बार सामने, एक बार दाएं, एक बार बाएं, कैसे देखना, पैर की जैसे मैंने बोला उसे कर लिया। जरूरत है तो ज्यादा कर, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम, जिसको कैंसर की प्रॉब्लम, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, क्या बात, बैठ जाओ आराम से। थोड़ा हंसेंगे, कल तो हंसेंगे ही, अच्छा भाई साहब के साथ में, आज मैं साथ तो हंस सके। पक्षी हंसी हंसना है 5 बार, आवाज निकालेंगे नहीं, निकलेगी अपने आप करे। एक बार हंसा, बैठ जाओ आराम से। हंसना एक आसन और प्राणायाम के बीच का हिस्सा है। वो क्यों, छाती खुली, हाथ खुला, कंधा खुला, आसन, लंग्स की एक्सरसाइज, तो प्राणायाम में लंग्स की एक्सरसाइज तो होती है और आसनों में हमारे शरीर की। तो इसको अपने बीच में रखा इसलिए कि पहले आसन कर लिया, फिर एक ऐसी चीज की जो दोनों का ब्रिज बन जाए, है? इसलिए हम बीच में हंसते हैं। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे। ज्ञान मुद्रा आप सीख जाए, बताया था पहले, उंगलियां पृथ्वी की तरफ,
अब आंखें बंद हो जाएंगी, तभी खोलेंगे जब आपको समझ में कुछ ना आए। लंबी गहरी ओम की ध्वनि। अच्छा, एक चीज मुझे नहीं याद आ रहा, आज हमने ओम की ध्वनियां नहीं की थी क्या 3 बार और गायत्री में? किसी नहीं को याद किया आ रहा है? नहीं आज की थी गायत्री में तो भाई, नहीं किया था। नहीं की थी भाई। वेरी सॉरी, बहुत दुख हुआ मुझे, आज अभी याद आ रहा है मुझे कि मैंने नहीं किया। मैं भाई लोगों साहब को टोकता हूँ और आज आज आप मैंने भूल गए। तो आज। अच्छा, किसी ने टोका भी नहीं, बताओ, मैं तो टोक देता हूँ। गायत्री मंत्र भी आपको नहीं कौन किया था। टोकेगा? ये क्या बात हुई? तो आज हम 3 ओम की ध्वनि करेंगे, 1 गायत्री मंत्र करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। चलिए, 2-1 के अनुपात में, 2 भाग में हो, 1 भाग में। ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ नहीं बोलते। वो फ्लैग आए, बैनर आए हुए हैं ना भाई साहब? मैंने पैकेट खोला नहीं भाई साहब, मेरे ख्याल से हैं उसमें, लेकिन शायद तो खोलिएगा और देखिएगा 3 बैनर आए होंगे, नहीं आया होगा तो बताइएगा ताकि मैं कल बैनर लेके आऊँ। अच्छा, कल आप लोग कोशिश करिएगा लूज कपड़े में आइएगा, आप लिख दीजिएगा उसमें लूज कपड़े में आना है और ज्यादा से ज्यादा ब्राइट कपड़े में आना नहीं, ये डार्क कपड़े या जीन्स पहन के नहीं, ठीक है? तो आज हमने कपालभाति बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था, नहीं भी किया तो हम 5 मिनट कर लेंगे। पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे आज। एक हाथ ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, जिसको गैस की शिकायत रहती है, जो बहुत मोटे हैं समझते हैं कि हमारे टॉक्सिन्स बॉडी में है, तो वायु मुद्रा के साथ में अपान वायु, ये अपान मुद्रा, एक हाथ की स्थिति है, दूसरे हाथ की स्थिति है। और एक बात और करेंगे, अभी पूजा मुझे याद रहे कि नहीं याद रहे, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको क्या करना चाहिए? मैंने बोला था ना, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर। तो कपालभाति करते समय ऐसे करना, ये अंगूठा ऐसे करना, एक स्ट्रोक मारो, एक दो, समझ गए? हर स्ट्रोक में हम दबा रहे हैं इधर से अपने इस अंगूठे की इस भाग को, इधर इस भाग को, क्योंकि इसको दबाएंगे तब तो एक ही दबेगा, यहाँ दबाएंगे तो मेरा दोनों दबता रहेगा। तो ध्यान रखिए, जिसको जरूरत है, नहीं तो कोई जरूरत। अनुलोम विलोम का एक तरीका हम बता रहे हैं आपको, इस मुद्रा लगा लिया अपने हिसाब से। प्राणायाम की मुद्रा ये है। सॉरी अरुण जी, हाँ पूछिए। वो कहाँ पे, वो बड़ा जो पैर का जो बड़ा जो थंब है उसके नीचे क्या? हाँ जी जी जी, पठार जिसको बोलते हैं, ये अंगूठा है ना, इसके नीचे। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, इसी को बार बार दबाते जाए हर स्ट्रोक के साथ, एक हाथ से दूसरा, एक से। हाँ ठीक है, समझ, थैंक यू। हाँ, मैं आपको अनुलोम विलोम के बारे में बता रहा था। अनुलोम विलोम आज हम बहुत धीरे धीरे करेंगे, जो करना है वो करते करते रहा करो, कुछ करते रहा करो, सुना मत किया करो, समझा? हमें करना क्या है कि हम अपने लेफ्ट वाले सांस पहले धीरे धीरे भरेंगे। जब भरेंगे तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतने में भरना है। अब आपकी इतनी लंबी सांस नहीं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 4 बार
मंत्र पढ़ी, 2 बार एक्सेल किया, 2 बार इनहेल किया, इतना तो टाइम लगाना है। 5 साइकिल करने, मैंने 1 साइकिल बताया। चले, 7:08 हो रहा है। मूल बंद लगाना जब सांस निकालना। मन में पढ़ना है, बोलोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आप समझ चुके हैं। यानी 2 मिनट में हमने 5 साइकिल किया। आपने पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप पूरा कर लेना, तभी दूसरी चीज करना है। अब 5 मिनट कपालभाति करेंगे। 5 मिनट हमारा हो गया है, 5 मिनट करना। तो कपालभाति करते समय जिस समय मैं सांस निकालता हूं, पेट मेरा अंदर जाता है। अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है, कितना भी मरीज हो, लेट के भी कर सकता है, खड़े होकर भी कर सकता है, बैठ के भी कर सकता है, कैसे भी। कपालभाति में हम सांस को केवल एक बार पहले भरते हैं, उसके बाद हम भरते नहीं, अपने आप भरता है सांस। फोर्सफुली हम फेंकते हैं और पेट मेरा अंदर जाता है। चेक करें कि जब सांस हमारी निकलती है तो पेट अंदर जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो गलत हो रहा है। उसके लिए हम अनुलोम विलोम को मान्यता देंगे। ध्यान से, दोनों हाथ अब तो अपनी मुद्रा में आ गए। मूल बंध हमने लगाया हुआ, गर्दन मेरी ऊपर है, नीचे नहीं है, पीठ मेरी सीधी है। ये गति कोई भी कर सकता है, इससे फास्ट नहीं। हार्निया में कपालभाति नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो बेल्ट बांध के। हार्निया की बेल्ट अलग से आती है। प्रेगनेंसी में करना ही नहीं चाहिए। अनुलोम विलोम उसमें भी कर सकते हैं। पेट का कोई ऑपरेशन हुआ तो नहीं करना। महिलाओं को उन दिनों में, पीरियड वाले दिनों में नहीं करना।
अनुलोम विलोम उसमें भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम किसी भी कंडीशन में मना नहीं। आपने 1 घंटा पहले खाना खाया उसमें भी आप करें, लेकिन ये तो आपको कम से कम 2.5-3 घंटे होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 2 चीजें मैंने बताई थी, अश्विनी मुद्रा, मूल बंध। अश्विनी मुद्रा तो लग सकता है हमेशा, मूल बंध लगाने में दिक्कत होती है। अब याद नहीं आ रहा है आपको, पेशाब और पॉटी के दोनों रास्तों को टाइट करना मूल बंध कहलाता है। अब केवल आप पॉटी वाले रास्ते को टाइट करो तो अश्विनी मुद्रा कहलाती है। तो जब सांस निकालो तो लगा लो, छोड़ दो, ऐसे करते रहो। हैं? अश्विनी मुद्रा उसका नाम ही इसलिए पड़ा, आपने कभी पता नहीं घोड़े को या जानवरों को देखा होगा तो कैसे करते हैं, जब बीट करते हैं, जब पॉटी करते हैं तो ऐसे करते हैं, इसीलिए उसका नाम अश्विनी मुद्रा पड़ा। अश्विनी मतलब अश्व से बना है, घोड़ा। अल्सर में नहीं करते, कपालभाति भी जोश नहीं करते। हाँ, आपका 5 मिनट 10-5 सेकंड बचा होगा, हो गया 5 मिनट। अब हम अग्निसार करने वाले हैं। सांस को निकालें, निकली हुई सांस में मूल बंध लग जाता है तो निकले, और पेट को आगे पीछे। आफ्टर एक्सेलिंग यू हैव टू मूव योर टंग। नहीं होता तो क्या करेंगे, सांस निकालो, नाक पकड़े, मुंह तो बंद है ही, तो सांस नहीं लेंगे। जब तक जरूरत न पड़े सांस लेने की, पेट हिलाते रहो, जब लगे कि अब हो गया तो सांस ले, और प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, इसमें भी मूल बंद लगाना, कमर गर्दन सीधी रखनी। मैं तो बहुत कमजोर, में तो कमर दर्द कर जाती है, तो हम तो बड़े ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, या इनको करते समय हम हाथ यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं तो मेरी कमर भी सीधी रहती है, पेट भी हमारा अंदर ज्यादा जाता है, और हमारी कमर भी नहीं दर्द करती। हम तो अगली साथ इसे हाथ रख के देखो कितना अंदर जाता है, देखो। जितना हो उतना करो, पेट रखने से पता चल जाएगा ना तो अंदर जा रहा है, जैसे आगे ऐसे 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 कर।
अच्छा, कल आप स्कार्फ जरूर लाइएगा, दुपट्टा या स्कार्फ है। तो कल तो हम आपके साथ में होंगे, तो आपको तकिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। तकिया खुद बन जाएगा, एक आदमी तकिया बन जाएगा, एक आदमी कर लेगा जरूरत पड़ा नहीं। आखिरी सांस करना बस, उसके बाद कुछ और करना। हो गया। अब थोड़ा सा हट के करते हैं। सुदर्शन क्रिया हट के है, क्योंकि सुदर्शन क्रिया का एक पार्ट है भस्त्रिका, उसको करते हैं ताकि थोड़ा से कंधे भी खुल जाए और हमारा भस्त्रिका भी हो जाए। तो भस्त्रिका में लोग गलती कहाँ करते हैं, देखो सांस भर के हमने ऊपर हाथ फेंकी, सांस जब निकालते हैं तो यहीं रहना चाहिए, मुट्ठी सामने है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाएगा। सांस भर के ऊपर, थ्रो, सांस निकाल कर तो नीचे किया, और ऐसे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा हाथ, ध्यान से। तो हम 30-30 करेंगे, हैं 30-30-30। हाई ब्लड प्रेशर वाले हम आपको बताएंगे कौन सा नहीं करेंगे। चलो शुरू करें। अपनी अपनी गिनती किया कर, 30 बार कर लेंगे, थोड़ा सा रुक जाते हैं, दर्द हो जाता है। हमारा ENT बहुत इफेक्ट में आता है, ईयर, नोज, थ्रोट। सेकंड राउंड में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, अब भी बीपी वाले कर सकते हैं। आगे मैं थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाऊंगा, तो बीपी वाले उसको नहीं करेंगे, उनको धीरे धीरे करना है। चल थोड़ा रिलैक्स कर लो, आंखें बंद कर लो, देखो सांस कैसे चले। पैर थक गए होंगे, वज्रासन में बैठे हो तो पैर ऐसे खोल लो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट। गर्दन झुकाना नहीं। चल अब थोड़ा सा हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं। मेडिटेशन में हमेशा हाथ की हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए। आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो, आप हाथ यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, हाथ यहाँ रख सकते हो, आंखें बंद कर। एकदम सही स्थिति में, ऐसी स्थिति में बैठो जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो, आप बैठ सको आराम से। आप डाइनिंग चेयर पर बैठ सकते हो, आप दीवार के सहारे बैठ सकते हो, सोफे पे नहीं बैठना, क्योंकि सोफे में आप पीछे ऐसे बैठ सकते हो। यानी पर्पस क्या है, हमारी स्पाइन एकदम सीधी और गर्दन आगे नहीं पीछे जा सकती है, लेकिन आगे नहीं जा, पीछे भी ज्यादा नहीं, पीछे ज्यादा से ज्यादा 10 अंश बस। हाँ,
मैंने आसन और प्राणायाम के जरिए अपने पूरे शरीर को शुद्ध कर लिया है। बोलते हैं ना कि हमारा कपालभाति शुद्धि क्रिया है, और सारे प्राणायाम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट कर। आसनों के द्वारा हमने अपने पूरे पृथ्वी भाग को सही किया। पृथ्वी भाग हमारा हाड़ मांस, हाड़ का मतलब स्केलेटन सिस्टम, मांस का मतलब मस्कुलर सिस्टम। मेरी सांस एकदम सामान्य चल रही है। क्या मैं ओम की ध्वनिया एक और एक के अनुपात में करती, कैसे? ओम। जितनी देर में वो बोलेंगे उतनी देर में, और दूसरी ध्वनि के लिए आराम से सांस भरके तब करेंगे। 2 बार मेरा सुन लो, उसके बाद अपने मन में अगर आपको लग रहा है कि बच्चे सो रहे हैं, डिस्टर्ब होंगे, तो आप मन में करते रहना। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, वो भी नहीं करेंगे, तो अपनी सांसों को देखते रहना। और इस समय भी आप अपना ध्यान कहाँ रखोगे? सांस लोगे, एहसास नासिका पर, ओ और म बोलोगे। जब सांस निकलती है तो उस समय तो ध्यान नहीं आएगा, तो अपने चेहरे पर कि किस तरीके से हमारी आकृति चेंज होती है। ओम। एक एहसास कि मेरे चेहरे के सामने लाइट चल रही है, इतनी तीव्र लाइट है कि मैं आंख खोलूं तो नहीं देख पाऊंगा। ओम। 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 मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी फिर से दोबारा नहा के मैं उठा। शरीर के रोए एकदम खड़े से हो जाते हैं, बोलना मुश्किल होता है। ओम। एक विलक्षण आनंद की अनुभूति है, कोई चिंता नहीं। ओम। ओम। होठों का वाइब्रेशन, गोल होता हुआ मुंह स्पष्ट दिखाई देगा। ओम। 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 इतने लीन हो जाएं कि समय का एहसास न हो, तो समझ लेना आपका ध्यान लग गया है। ओम। ओम। ओम।
थोड़ा शांत होकर विचार करें कि मुझे जैसा करना चाहिए था, एकाकीपन लाना था कि नहीं। क्या अपने विचारों को मैं संकुचित कर पाया? यहाँ संकुचित का मतलब शून्य की तरफ बढ़ना। थॉट्स को मिनिमाइज करना, केवल लाइट और कुछ नहीं, केवल सांस और कुछ नहीं। लाइट का स्रोत नहीं दिखेगा आपको, है? क्योंकि लाइट का स्रोत देखोगे तो नहीं देख पाओगे, केवल लाइट। शांत, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ करें। सांस लेते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 शांति। आंखें नहीं खोलेंगी, हथेलियां आपस में मिलें। गर्म हथेली अपने चेहरे पर रख लीजिए। पहले थोड़ा सहलाएं अपने हाथों की हथेलियां, खुले हुए पैर के पंजे। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद जिसने हमको इकट्ठा करके रखा हुआ है। आज की बस इतना। कोई प्रश्न किसी के मन में आए तो प्लीज पूछें या लिखें।